ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिलासपुर से। राहुल गांधी वहां एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। अभी वीरभद्र सिंह जी ने महाभारत की बात की और कौरव पांडवों की बात की। मतलब सच्चाई और असत्य के बीच में लड़ाई। 2014 में चुनाव हो रहा है और अब दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई। एक विचारधारा कहती है कि पिछले 60 सालों में हिंदुस्तान के गरीब लोगों ने, कमजोर लोगों ने, महिलाओं ने अपना खून पसीना दिया देश को और देश को खड़ा किया। दूसरी विचारधारा कहती है कि पिछले 60 सालों में कुछ नहीं हुआ। उनके नेता ऐसे भाषण में कहते हैं पिछले 60 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ। एक विचारधारा कहती है कि प्रगति होगी, हिंदुस्तान आगे जाएगा, तो इस प्रगति में हर गरीब व्यक्ति को शामिल करना है, महिलाओं को शामिल करना है, गरीबों को शामिल करना है, सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। महिलाएं बैठी हैं तो मैं थोड़ा आपको उनकी विचारधारा के बारे में बोलता हूं। दिल्ली में एक पोस्टर देखा मैंने, मोदी जी की फोटो थी, कमल का फूल था, उस पर लिखा था महिलाओं को शक्ति देनी है। आरएसएस के बारे में मैं पढ़ रहा था और गोवालकर जी ने, जो उनके फाउंडर थे, गोवालकर जी ने आपके बारे में कुछ कहा था, महिलाओं के, हिंदुस्तान के बारे, महिलाओं के बारे में कुछ कहा था, वो मैं आपको बता देता हूं। गोवालकर जी ने कहा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती महिलाओं को वोट देने की गलती थी। पोस्टर लगता है महिलाओं को हम शक्ति देंगे और आरएसएस की विचारधारा कहती है महिलाओं को वोट देना गलत था। कहते कुछ है, करते कुछ है। इंडिया शाइनिंग की बात करेंगे, कहेंगे भैया हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, विकास की बात करते हैं, और फिर गुजरात में 45,000 एकड़ जमीन एक व्यक्ति को उठा के दे देते हैं, ₹1 प्रति मीटर। गुजरात छोड़ो, यहां भी ₹1 मीटर, ₹1 के लिए जमीन दे देते हैं। आप जानते हो किस जमीन की बात कर रहा हूं। चुने हुए लोगों की राजनीति करते हैं, 2-3 बिजनेसमैन की राजनीति करते हैं, और आपका जो खून है, आपका जो पसीना है, उठा के उनको दे देते हैं। और फिर इंडिया शाइनिंग की बात करेंगे, भैया हिंदुस्तान चमक गया। 2004 में कैंपेन उनका चला, इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक गया, हिंदुस्तान को बदल दिया। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी ने गरीबी से निकाला है। 15 करोड़ लोग पहली बार गरीबी से निकले हैं। कैसे निकले हैं? पहली बार। बीजेपी के लोग पूछते हैं भैया क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 15 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। गुजरात में ₹11 की बीपीएल लाइन है। आपके पास ₹11 है तो आप गरीब हो, ₹12 है तो आप अमीर हो। हमसे पूछते भैया आपने क्या किया? 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। कैसे निकाला? हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके रोजगार दिया, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। हर व्यक्ति को गारंटी करके भोजन दिया। ₹1 में हम अनाज देते हैं हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को। और पहली बार गरीब को लगा कि भाई हमारे पैरों के नीचे एक फर्श बनी, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारे बच्चे भी सपना देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा समाज है, जैसा हिंदुस्तान है, वैसा ही रहे। बड़े बिजनेसमैन का बेटा बड़ा बिजनेस चलाए, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर रहे, मजदूर का बेटा मजदूर रहे, किसान का बेटा किसान रहे।
हम चाहते हैं कि समाज बदले। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा एक दिन बड़ा बिजनेस चलाए। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा हवाई जहाज चलाए। बढ़ाई, इलेक्ट्रिशियन, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, ये लोग उस देश को चलाते हैं। कुली, रिक्शा वाले, छोटे किसान, ये लोग इस देश को चलाते हैं। इनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनकी हम जिंदगी बदलना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से निकाला है। 2014 में सरकार बनेगी तो हम इनके लिए क्या करेंगे, ये हमारी सोच नहीं है। हम आपके पास आए, 6 महीने पहले हम आपके पास आए, 30-35 मीटिंग मैंने रखी। वीरभद्र सिंह जी गए, पीसीसी प्रेसिडेंट गए, कांग्रेस पार्टी के सब नेता गए आपके बीच में, और आपसे पूछा भैया बताओ क्या करा जा सकता है। महिलाओं से मिला, किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, रिक्शा वालों से मिला, कुलियों से मिला, और आपसे पूछा भैया बताइए क्या किया जा सकता है। आपने 3 चीजें कही और उन 3 चीजों को हम करने वाले हैं। पहली बात आपने कही, देखिए राहुल जी, गरीब भी बीमार होता है। रिक्शा वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, पुलिस वाले डंडे मारते हैं, हटाते हैं हमें, चोट लग जाती है, ऑपरेशन की जरूरत होती, हम अस्पताल में जाते हैं, लाल कालीन दिखती है हमें, लाल कालीन पे अमीर लोग जाते हैं अंदर सीधा अस्पताल में, बटुआ निकालते हैं, कहते हैं भैया कितने पैसे की जरूरत होती है, जो भी ऑपरेशन कराना होता है हो जाता है, वापस निकल आते हैं, खुश हो जाते हैं। हम जाते हैं अस्पताल में, पहला सवाल हमसे पूछते हैं भैया तुम्हारे पास पैसा है? पैसा नहीं है तो बाहर जाओ यहां से, तुम्हें इलाज की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ पैसा चलता है। रिक्शा वालों ने, गरीब लोगों ने हमें कहा कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं है, मुफ्त में आप हमारा ऑपरेशन करवाइए, अस्पताल में मुफ्त में हमें अधिकार दीजिए, ऑपरेशन की जरूरत हो ऑपरेशन मिले। आप जैसी मां आती है हमारे पास, मेरे पास, बच्चों को लाती हैं आप, 5-6 साल के बच्चे, जैसे ये बैठा हुआ है हरी शर्ट पहना, ऐसे बच्चों को लाती हैं, और फिर आप मुझे कहते हो कि राहुल जी ये मेरा बेटा है, 6 साल का बेटा है, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इसके दिल में छेद है, डॉक्टर ने यह भी कहा है कि 2 साल में ये मर जाएगा। बेटा सुनता है, देखता है। मेरी मां कह रही है कि मेरे दिल में छेद है, डॉक्टर कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा 2 साल। फिर मां कहती है राहुल जी इलाज आसानी से हो सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए, रोती है, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। ये बोझ हम आपके ऊपर से उठाना चाहते हैं, ये आपके कंधों से हम उतारना चाहते हैं। इसलिए मजदूर आते हैं मेरे पास, उत्तर प्रदेश में मैं सड़क पे गाड़ी रोक लेता हूं, मजदूरों से बात करता हूं। एक बार मैंने पूछा मुझे बताओ अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, मजदूरों ने कहा कि देखिए राहुल जी 4 दिन हम काम करते हैं, 4 दिन हम काम करते हैं, भोजन कम मिलता है, 4 दिन में हम बीमार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दवाई की जरूरत पड़ती है, दवाई खरीदते हैं, जितना पैसा दवाई में लगता है उतना पैसा 4 दिन में बनता है। दवाई खाते हैं, ठीक होते हैं, फिर 4 दिन के लिए मजदूरी करते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर 4 दिन की मजदूरी, फिर बीमार, दवाई, 4 दिन की मजदूरी। हमारी जिंदगी ऐसी बीत जाती। मजदूरों ने मुझे कहा कि देखिए मुफ्त में आप हमें दवाई दीजिए, जैसे आपने रोजगार योजना दी, जैसे आपने भोजन का अधिकार दिया, वैसा आप हमें एक और अधिकार दे दीजिए, मुफ्त दवाई का अधिकार दे दीजिए, ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो मुफ्त में ऑपरेशन करा दीजिए। और ये हम 2014 में करने वाले हैं। हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके हम
मुफ्त में दवाई देंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति को ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, इलाज की जरूरत पड़ी तो भारत की सरकार उसको मुफ्त में गारंटी करके इलाज करके देगा। ये योजना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं सोची। ये हम किसी कमरे में बैठ के ये योजना नहीं निकाले, हम आपके पास आए, मजदूरों के पास गए, महिलाओं के पास गए, आपसे पूछा, आपने बताया। ज्ञान आप में, जानकारी आप में, आप सब कुछ समझते हो। हमारी शुरुआत वहां से होती कि हिंदुस्तान की जो जनता है, गरीब है, मजदूर है, महिलाएं हैं, ये हिंदुस्तान के बारे में जानते हैं, समझते हैं। इनसे सिर्फ पूछने की जरूरत है। दूसरी बात आपने हमें कही कि देखिए गांव में गरीब लोगों के पास मजबूत छत नहीं होती, छप्पर